काला पहाड़ नाम का एक गांव था जहां सूरज तो रोज उगता था, लेकिन लोगों की जिंदगी में कभी उजाला नहीं आता था। उस गांव में सिर्फ एक नाम चलता था, रॉकी। रॉकी कोई आम आदमी नहीं था, वो डर का दूसरा नाम था। जिसके घर में नई फसल आती, जिसके पास थोड़ा भी पैसा दिखता, रात होते ही रॉकी उसके दरवाजे पर होता। धीरे से दरवाजा खटखटाता और एक ही बात कहता, जो कमाया है निकाल दे वरना सुबह नहीं देखेगा। गाँव वाले कांप जाते और बिना आवाज उठाए सब कुछ दे देते। जो मना करता वो अगली सुबह लोगों को दिखाई नहीं देता। पूरा गाँव खामोश था, पुलिस भी बस दूर से देखती थी। काला पहाड़ से कुछ दूरी पर था वीरगढ़ शहर, वहाँ रहता था एक नाम जिससे बड़े बड़े लोग भी डरते थे, पुष्पा। पुष्पा कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो काम करता था शहर के सबसे बड़े डॉन मलिक साहब के लिए। मलिक उसे पैसा देता, शक्ति देता और एक ही नियम था, काम पूरा होना चाहिए, सवाल नहीं। एक दिन मलिक ने पुष्पा को बुलाया, टेबल पर एक बैग रखा और ठंडी आवाज में बोला, काला पहाड़ में एक आदमी है रॉकी, उसे 10 लाख लाने हैं, अगर ना दे तो कहानी खत्म कर देना। पुष्पा ने बस सिर हिलाया और निकल पड़ा। रात का समय, काला पहाड़ की सड़कों पर सन्नाटा था। पुष्पा सीधे रॉकी के अड्डे पर पहुंचा। दरवाजा खुला, अंदर बैठा था रॉकी, हाथ में गिलास, चेहरे पर घमंड। पुष्पा बोला, 10 लाख निकाल अभी। रॉकी मुस्कुराया, तू नया है क्या? यहाँ पैसे मैं लेता हूँ। देता नहीं। दोनों की आंखें मिली, हवा तक रुक गई। अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार कोई मरा नहीं। पुष्पा ने बंदूक नीचे कर दी। रॉकी हैरान, मार क्यों नहीं रहा? पुष्पा धीमी आवाज में बोला, मैं बदल चुका हूँ, अब गलत काम नहीं करता। रॉकी जोर से हंसा, ये दुनिया बदलने वालों को नहीं, तोड़ने वालों को याद रखती है। उसने अपने लोगों को इशारा किया। चारों तरफ से पुष्पा घिर गया, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वो अकेला समझ रहे हैं वो एक तूफान है। पुष्पा ने पहली बार हाथ उठाया और अगले 10 सेकंड में पूरा मैदान खाली था। रॉकी पहली बार डरा। पुष्पा उसके पास गया और बोला, डर फैलाना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। रॉकी ने गुस्से में चाकू उठाया और वार किया, लेकिन पुष्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आज के बाद ये गांव आजाद है। सुबह हुई, काला पहाड़ में पहली बार लोग बिना डर के बाहर निकले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूर खड़ा कोई ये सब देख रहा था। काले कपड़े, चेहरे पर मुस्कान और होंठों पर एक नाम। अब खेल शुरू होगा, पुष्पा।